13.5 लाख से ज्यादा लोग जम्मू कश्मीर में ड्रग्स के एडिक्टेड हैं, जिनमें आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1.68 लाख सिर्फ माइनर है और जिनकी उम्र आप 10 से 19 कह लें या 7 साल से लेकर जो है 18-19 के बीच है। आपको भी जानकर बहुत हैरानी होगी। आपको ऐसे लगेगा कि जम्मू कश्मीर में इतने ज्यादा लोग जो है वो ड्रग एडिक्टेड है, लेकिन जम्मू कश्मीर में काफी कुछ सालों से जो है वो नशा बढ़ता ही जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करते हैं, वो काफी ज्यादा अवेयरनेस फैला रही है। इसी के साथ मेडिकल डिपार्टमेंट की भी बात करते हैं, वो भी काफी ज्यादा अवेयरनेस फैला रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी नशे का शिकार होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से परिवारों की मैं बात करूं, बहुत से परिवार चिंताजनक है। और बहुत से, अगर मैं सेंटर्स की बात करूं जो यहाँ पर नशा छुड़वाने के लिए नशा मुक्ति केंद्रों की बात करते हैं, पुलिस ने भी जो है इन सेंटर्स को ओपन किया है। लेकिन अब आप ये जानिए कि कल इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज था, जहां पर एक डाटा आता है कि 13.5 लाख से ज्यादा लोग जो है वो जम्मू कश्मीर में ड्रग्स का सेवन करते हैं, यानी ड्रग्स एडिक्ट है, जिनमें माइनर की संख्या बताई गई 1.68 लाख माइनर है और उम्र बताई गई, देखिए 7 साल। उन्होंने कहा चलिए 7 नहीं, देखिए 7 साल का बच्चा भी जम्मू कश्मीर में नशा करना शुरू हो गया है, लेकिन जो एक्चुअल डाटा है वो है 10 से लेकर 17 उम्र तक। और फिलहाल मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूं, चाहे 7 साल का बच्चा हो चाहे 10 साल का बच्चा हो, तो आप सोचिए कि बच्चा बहुत छोटी क्लास में है, बच्चा नशा कर रहा है, इस नशे की लत उसे लगी कहां से? आप उसकी सोसाइटी को ही उसका जो है जिम्मेदार ठहराएंगे। तो इसलिए हमें अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। लेकिन ये जो डाटा है, ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने दिया, उसने साफ तौर पर यह बताया कि 95,000 इंडिविजुअल ऐसे हैं जो यहाँ पर सिंथेटिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। यानी आप देखिए कि दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ दवाइयां हमारे लिए बहुत बेहतरीन है, जिस तरह से हम कहें कि बहुत सारी ऐसी इलाज की जो दवाइयां हैं, लेकिन उसे एक्सेस में लेना वो भी नशे के अंडर ही आता है। अब आप देखिए कि यहाँ पर उस डाटा में ये भी बताया गया कि हीरोइन का कंजप्शन जो है वो स्लाइटली डिक्लाइन हुआ है सम एरियाज में, लेकिन जहां पर हीरोइन का कंजप्शन जो है वो डिक्लाइन हुआ, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पुलिस में और मेडिकल डिपार्टमेंट ने बहुत बेहतरीन रोल अदा किया, लेकिन उसी के साथ ये चिंता का विषय है। देखिए यहाँ पर जो दवाइयां हैं, फार्मास्यूटिकल और सिंथेटिक ड्रग है, उनका बड़ी तेजी से जो है यूज यहाँ पर बढ़ रहा है, जिसमें देखिए टेपेंडोल है, प्रेगमिलिन है और ट्रामाडोल है, और इवन ऐसी कोई दवाइयां हैं जो आप जानवरों के लिए बनाई गई हैं, जो जानवर लेते हैं, उनका मिसयूज हो रहा है। और यहाँ पर कश्मीर हो चाहे जम्मू, यहाँ पर डी एडिक्शन सेंटर्स जो है वो ओपन किए गए हैं। और मैं आपको बता दूं, IMHANS श्रीनगर की बात करते हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि 5 से 10 केस जो हैं वो रोज यहाँ पर आते हैं। और जो लोग अभी, देखिए मैंने आपको बताया कि जो जानवरों के लिए दवाइयां बनी है, जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए अगर किसी भैंस के लिए, किसी जानवर के लिए कोई दवाई बनी है, उस दवाई का सेवन आप कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि उसका इम्पैक्ट आप पर पड़ेगा। और बहुत से लोगों पर इनका जो है इम्पैक्ट दिख रहा है। और आपको बता दें कि उन्होंने भी जानवरों जैसी हरकतें करना शुरू कर दी हैं। अब वो लोग चाहते हैं कि हम ड्रग्स एडिक्शन सेंटर में जाएं, हमें ठीक किया जा सके, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब बड़े पैमाने पर इन लोगों पर काम किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि इन्हें जो है, इनके लिए ड्रग भी तैयार किया जा रहा है और ऐसे लोगों को जो है वो ड्रग्स भी दिए जा रहे हैं और इनके ऊपर जो है वो नया काम किया जाएगा। फिलहाल मैं आपको ये बताऊं कि ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है, लेकिन इसमें जिस तरह से बात करते हैं, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, IMHANS की रिपोर्ट ये दावा करती है कि 13 इमाम और कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स को वक्फ बोर्ड में कहा गया है कि आप भी अवेयरनेस जो है फैलाएं। वक्फ बोर्ड बड़े पैमाने पर काम कर रहा है और इंटरवीन कर रहा है कम्युनिटी लेवल पर कि अगर बच्चे नशा करते हैं तो उन्हें दूर रखा जा सके। सिर्फ वक्त की जरूरत नहीं है, कुछ परिवार, स्कूल पहले से ही आगे हैं, लेकिन कुछ और को आगे आना होगा। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी जो है वो इसका पाथ बन रहे हैं, रास्ता बन रहे हैं। मीडिया और सिविल सोसाइटी को भी आगे आने की जरूरत है। जिस तरह से 13.5 लाख का मैंने आपको यहाँ पर एक फिगर गिनाया, 13.5 लाख बहुत बड़ी तादाद है कि जम्मू कश्मीर में नशा जो है वो इतने लोग करते हैं, और 1.68 लाख जो है वो माइनर है, और 95,000 ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर जो है किसी तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताऊं कि नशा समय रहते, अगर इस नशे को नहीं रोका गया तो इसके जो है वो बहुत ज्यादा बुरे प्रभाव पड़ेंगे। और जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर जो है वो 10 साल से लेकर 17 साल तक का बच्चा जो है वो नशा कर रहा है, तो ये देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से हमने कुछ यहाँ पे पीर पंचाल की बात कर रहे हैं, या कुछ दिनों सोशल मीडिया की मैं बात करूं, हम कुछ वीडियोस देख रहे हैं कि पहाड़ों पर बैठकर जो है वो छुप छुप कर नशा किया जा रहा है। तो आप लोग ये सोचिए कि ये बच्चे जो है वो स्कूल भेजे तो जाते हैं, लेकिन इन पर जो है गहरे नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि आप देखिए कि जिन जगहों में हमें लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा,
वही सारे हाईलाइटेड एरियाज है और वही सारे रेड जोन आ रहे हैं। जैसे मैंने इस खबर में भी दावा किया, उन्होंने कहा कि अब ये सिटी तक महदूद नहीं है, ये गांव और रिमोट एरियाज में आ गया है, जहां के लोग कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा नशा जो है वो यहां पर आएगा। फिलहाल इसी तरह के नशे की अगर हम बात करें, वो इन एरियाज तक भी पहुंच गया है। और मैं आपको ये खबर बताने के साथ साथ बताऊं कि पुलिस ने भी साफ तौर पर यह कहा है कि इन लोगों पर गहरा ध्यान रखने की नजर है और इन पर नजर रखने की जरूरत है। और ये जो दवाइयों का सेवन गलत तरीके से कर रहे हैं, इन लोगों को आने वाले समय में जो है नेगेटिव इंपैक्ट से भुगतना पड़ेगा। और फिलहाल इसके लिए ड्रग्स भी जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। इतना ही, जाने से पहले जब बुलेटिन इसको लाइक को फॉलो करना ना भूलें।